दोस्तों, हमारा देश अनेक धर्मों का देश है और हर एक धर्म अनेकों त्योहार मनाता है। सदियों से हर एक छोटे बड़े त्योहार को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं। भारत में अब कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ रिलीजन। कब, कैसे और कहां बना ये रिलीजन बताने के लिए मैं हाजिर हूं मिड विकेट टेल्स में। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India race into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. चाहे वो दिवाली हो या ईद, होली हो या क्रिसमस, पोंगल हो या बैसाखी, सारे त्योहार हर साल आते हैं। लेकिन क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार 4 साल में एक बार आता है और इसके आने का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और उसके जश्न में हम खो जाते हैं। जी हाँ, क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं। 11 बार वर्ल्ड कप का आयोजन हो चुका है और आज हम बात करेंगे इन प्रतियोगिताओं में भारत के प्रदर्शन के बारे में। क्रिकेट के लंबे इतिहास में वनडे क्रिकेट एक मायने में नई खोज है। जनवरी 1971 में मेलबर्न में एक एशेज टेस्ट 3 दिन बारिश की वजह से व्यर्थ हो गया। अधिकारियों ने खेल को रद्द करते हुए 40 ओवर का मैच खेलने का निर्णय किया और ये पहला अंतरराष्ट्रीय ओडीआई मैच था। क्रिकेट का ये तेज तरार और धूम धड़ाके वाला रूप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को बहुत पसंद आया और दोनों देशों ने तब से एक दिवसीय मैचेस औपचारिक तौर पर हर श्रृंखला में शामिल किए। जब 1974 में भारत इंग्लैंड के दौरे पर गया तो हमें अपना पहला एक दिवसीय मैच खेलने का मौका मिला। क्रिकेट का ये रूप हमारे लिए नया ही नहीं बल्कि कुछ अजीब सा ही था। और क्यों ना हो, विदेश में तो हम टेस्ट्स में ड्रॉ को ही जीत मानते थे। ओडीआईज में तो अब मैच ड्रॉ होना मुमकिन ही नहीं था। ये वनडे इंटरनेशनल चीज ही क्या लोगों को समझ में नहीं आता था। वनडे क्रिकेट वाज प्लेड लाइक टेस्ट क्रिकेट। नया नया था ना तभी। पहले 30 ओवर में 100 रन बनाओ, 130 रन बनाओ, 120 रन, बस उतना ही टारगेट था। We had no idea, how to go about it. Like an engineer, go out to open the innings. Roberts tonight. And he's bowled in for 3. India 180 for 7. 200 के आसपास 180 200 हो गए 50-60 ओवर में, तो जीतने वाली बात थी। अब तो 300-400 भी कम पड़ते। पहला विश्व कप इंग्लैंड में 1975 में खेला गया। उसी साल मार्च में भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था। ये 12 देशों के बीच खेली गई प्रतियोगिता थी, जबकि क्रिकेट वर्ल्ड कप में केवल 8 टीमें हिस्सा ले रही थी और उनमें से सिर्फ 6 ही टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे। भारत ने विश्व कप से पहले केवल 2 एक दिवसीय मैच खेले थे और टीम जीत की कोई भी उम्मीद लेकर नहीं गई। Team announced we as for a pastime, no one was serious. Everybody knew that we have no chance of doing anything. किस तरह खेला जाए, क्या स्ट्रेटजी है, क्या नहीं। तो बस ठीक है, एक इट्स अ नाइस बिग पार्टी, चलो वर्ल्ड कप जाएंगे, मजे करेंगे, इंग्लैंड में खेलेंगे, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, कौन सी बड़ी बात है। इस प्रतियोगिता के दौरान ग्रुप स्टेज में हम 3 मैचेस खेले और केवल एक में ही जीत हासिल की, और वो भी एक ऐसी टीम के विरुद्ध जो कीनिया, युगांडा, टंजानिया और नॉर्दर्न रोडेशिया में से सबसे अच्छे एमेचर प्लेयर्स को इकट्ठा करके ईस्ट अफ्रीका के नाम से वर्ल्ड कप में आई थी। उसी से ही हम जीत सकते थे क्योंकि वही सबसे कमजोर टीम थी और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। आप कह सकते हैं 75 में 1975 वर्ल्ड कप का रेलेवेंस इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं जब छोटा था, बचपन में क्विजर थे, तब हम लोग पढ़ते थे मदन लाल ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के इतिहास में पहला गेंद डाले थे। हाँ, मेरे को बताया बाद में काफ़ी लोगों ने बताया कि मैंने फर्स्ट बॉल किया था। मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैंने फर्स्ट बॉल किया। फर्स्ट किया हो या लास्ट किया, उसका क्या फ़ायदा है इफ़ यू नॉट परफॉर्मिंग वेल।
when we went for 79 World Cup, Pakistan and India were sent to Scarborough to go and practice and play among yourself. There was no practice matches. You go and play whatever you in Scarborough. Mein to it rains, it snows, so we didn't even get any practice really actually. But we were treated like second-class teams. दूसरा विश्व कप 1979 में फिर से इंग्लैंड में आयोजित हुआ। हम अब भी ओडीआई क्रिकेट में नौसिखिए थे। 5 सालों में कुल 10 ओडीआईज का अनुभव था हमारे पास, और किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ जब हम सारे मैचेस हार गए, श्रीलंका से भी, जो उस समय एक टेस्ट प्लेइंग नेशन भी नहीं था। जो वर्ल्ड कप का जो क्लास था, वो पहले तो वर्ल्ड कप में 60 ओवर्स की मैचेस होती थी, हम तो नॉर्मल खेलते थे, टेस्ट मैच जैसे क्रिकेट खेलते थे। भाई हमको तो टेस्ट मैच खेलना है, असली तो फिर प्राइड प्रेस्टीज तो वही है। तो पहले 2 वर्ल्ड कप तो ऐसे ही निकल गए। उन्नीस में जब तीसरी बार वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ तो भारत ने पहले से कुछ हद तक बेहतर तैयारी की थी। 2 साल पहले भारत की सरजमीन पर हम पहली बार एक ओडीआई खेले थे, और वर्ल्ड कप के लिए टीम में दिलेर, जोशीले और हरफन मौला खिलाड़ियों का चयन हुआ था। Well, I was playing league cricket in England, and I got a call in the morning from my father saying that I was selected for the World Cup team. So I thought it's a good 1.5 months free paid holiday staying in 5-star hotels and roaming around in England. Well, that is on a lighter note, but then obviously it was a great honor. सब यूटिलिटी क्रिकेटर आ गए, जो बल्लेबाजी भी कर लेते थे, बॉलिंग भी कर लेते थे, स्पिन कर लेते थे, पेस कर लेते थे। आपके पास कपिल देव थे जो एक प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, लेकिन आपके पास और बॉलर्स भी थे जो उनको बैकअप कर सकते हैं। एक तरफ आपके सुनील गावस्कर थे जिनके पास इतना एक्सपीरियंस था, और उसके बाद आपके पास कृष श्रीकांत जैसे बैट्समैन थे। तो जो कोर था उस टीम का 1983 का, वो बहुत उम्दा था, इंग्लिश कंडीशंस के लिए फिट बैठता था। 1983 के वर्ल्ड कप में बुकीज भारत की जीत के लिए 66-1 के ऑड्स दे रहे थे। वर्ल्ड कप्स में हमारा पिछला रिकॉर्ड देखते हुए हमसे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। ऊपर से भारत सबसे कठिन ग्रुप में था, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के साथ। सबसे 2-2 बार खेलना था, और इनमें से केवल 2 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकती थी। बर्बिस में एक ओडीआई हुआ था वेस्ट इंडीज के टूर पे, तब उन्होंने वेस्ट इंडीज को एक ओडीआई में हराया था। जब वर्ल्ड कप हुआ तब जो लीग स्टेज थे तब भी उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया। दैट गेव यू द लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जीत ही आपको एक ऐसा आत्मविश्वास दिला सकती है। और दूसरा मैच हमारा था जिम्बाब्वे के साथ मेरे ख्याल, तो वो हम सोच रहे थे कि हाँ हम इनको बीट कर सकते हैं। तो 2 तो आपके अंदर आ गए मैच, तो हमने उनको हराया भी। अब गाड़ी चल पड़ी, मतलब पटरी पे नहीं आई, चल पड़ी। And that's a great shot. A magnificent shot for 6. And his bowling. And that's a fine breakthrough for India. Oh, Gani's done him. He's stumped. Would you believe it? और प्रेस ने कपिल की टीम को कपिल्स डेविल्स बुलाना शुरू किया। टीम में आत्मविश्वास और भी बढ़ गया, और वही कॉन्फिडेंस पूरी टूर्नामेंट में चला। 1-2 बार ऐसे मौके आए जब आपको लक की जरूरत पड़ती है, स्पेशली जो जिम्बाब्वे वाला मैच था। विकेट थोड़ा शुरू में गीला था तो हमारी जल्दी विकेटें गिर गईं। जिम्बाब्वे बहुत अच्छी फील्डिंग साइड थी। भारत ने अपने पहले 4 विकेट केवल 9 रन पर खो दिए थे। हार का मतलब था कि भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। इस नाजुक स्थिति में कपिल देव बैटिंग करने आए। 5वां विकेट गिरा 17 रन पर। सेमीफाइनल पहुंचना अब तो नामुमकिन लग रहा था, लेकिन अगले 2 घंटों में कपिल देव ने इतिहास रचा और ओडीआई क्रिकेट की यकीनन सबसे अच्छी पारी खेली। तो शुरू में कॉशन के साथ खेला, और उसके बाद में जो उसने मारा दिवाली मना दी। और जो टनब्रिज वेल्स जहां ये मैच हुआ था, 3 का उसका छत्ता था, और उस 3 के छत्ते पे बॉल जाती थी, टंग 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 करके आती थी, इससे लड़ी नहीं बचती। That's another one up in the enclosure. What's going to be 4? दुर्भाग्यवश उस दिन ब्रॉडकास्टर्स की स्ट्राइक थी और वो मैच रिकॉर्ड ही नहीं हुआ।
आपको कहानियां दिन के एंड तक सुनने को मिल रही थी, अगले दिन प्रेस में कवरेज कि क्या हुआ, किस तरह से कपिल देव ने सिंगल हैंडेडली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो क्रूशल मैच जितवा दिया। तो जब वो ड्रेसिंग रूम में आए तो हम लोग सब कोई छुप गए कोई सामने नहीं था। तो आए एम्प्टी रूम के अंदर वो आए और सडनली फिर सब कोई आए बाहर और उनके लिए तालियां बजाएं। तो एक कहा जाता है लीडिंग बाय एग्जाम्पल। जैसा भी कप्तान का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो उसकी टीम पे रब ऑफ जरूर करता है, और कपिल देव हमेशा फियरलेस क्रिकेट खेलते थे, अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, तो वो चीज उनकी टीम पे रब ऑफ की। सबको हैरान करके भारत इंग्लैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल्स में पहुंच गया। भारत ने टीम वर्क का बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। सभी खिलाड़ियों ने किसी न किसी मैच में एक शानदार पारी खेली या अच्छा बॉलिंग स्पेल डाला। और अब मोहिंदर अमरनाथ ने बॉल और बैट की जिम्मेदारी ली, और अब उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत भारत फाइनल में पहुंच गया था। अब टक्कर होने वाली थी एक बार फिर वेस्ट इंडीज के साथ। इंडिया को 83 वर्ल्ड कप फाइनल में पहला झटका तब लगा जब टॉस हार गए थे कपिल देव। तो जैसे ही मैं ग्राउंड पे एंटर किया तो एक तरह से बड़ा शोर हुआ और ऐसे लगा कि ये आवाज़ें सिर्फ वेस्ट इंडियन आवाज़ें हैं, कोई इसमें इंडियन आवाज़ मुझे नज़र नहीं आई। और जैसे मैं अंदर घुसा तो एक वेस्ट इंडियन मुझे मिला, मेरे ख्याल से वो भी एक स्टूअर्ड थे लोकल। उन्होंने कहा यू आर फिनिश्ड मान। मैंने कहा क्यों? बोले गावस्कर इज आउट। वेस्ट इंडीज के जो तेज गेंदबाज थे उनके सामने एक के बाद एक विकेट गिरता रहा और इंडियन बैट्समैन ने 183 रन बना पाए। ड्रेसिंग रूम में आए, सब गुम थे। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने चिलर्स मंगा लिए थे, बड़े बड़े मैग्नम शैंपेन की बोतलें उनके कमरों में आ गई थीं। और हम वापस आए, लंच पर बैठे हुए थे। उसने कहा कम ऑन बॉयज, क्या बात है, इट माइट नॉट बी अ विनिंग टोटल बट इट्स अ फाइटिंग टोटल, चलो जवानों लड़ो। भारत को एक बहुत ही अच्छी शुरुआत मिली। गॉर्डन ग्रेनिज बलविंदर संधू की एक बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए। रिचर्ड सबको मालूम है कि ग्रेट बैट्समैन था। जो ग्रेट बैट्समैन होते हैं ना वो ऑलवेज टेक चैलेंज, दे डिस्ट्रॉय यू। बस उसी चक्कर में फंस गया वो। आपने देखा होगा कि क्राउड से एक आदमी पीछे से भागता हुआ आ रहा है। मैं जब कभी भी वो कैच देखता हूँ तो फट से टेप फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसलिए कि कहीं अगर कैच छूट गया तो क्या होगा। आप अगर मेरे से अभी भी पूछो तो कैसे जीते हैं, मेरे को भी ऐसे सम टाइम यू थिंक यार ये हमने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है। सब फटाका फट रहे हर जगह एंड इट वाज वी आर सेलिब्रेटिंग एट नाइट। आई रिमेंबर वी वर जस्ट जंपिंग एंड यू नो इट वाज लाइक फैंटास्टिक। आई स्टिल हैव गूज़बम्प्स यू नो लाइक व्हेन आई थिंक अबाउट दैट, यू नो, फर्स्ट वर्ल्ड कप वी वॉन। और वो जीत का नशा कुछ अलग होता है, और वो नशा बिना बताए, बिना सोचे, बिना समझे वो बहुत जगह फैल जाता है। वो हवा है, उसको आप रोक नहीं सकते, और उस हवा ने शायद भारतीय क्रिकेट की शक्ल को, रंग रूप को बदल दिया। भारतीय टीम को वापस आके खूब वाहवाही मिली। राजनेता और उद्योगपतियों ने उन्हें ढेर सारे मान सम्मान दिए। लता मंगेशकर ने फाइनल मैच देखा था और उन्होंने विजयी टीम के लिए दिल्ली में एक कॉन्सर्ट रखा। वहां से जितना फंड इकट्ठा हुआ उन्होंने टीम को भेंट किया। हम वर्ल्ड चैंपियंस बने, और वो भी लॉर्ड्स में, जिसे क्रिकेट का मेका और निवास माना जाता था। लेकिन जल्द ही ये निवास बदलने वाला था और भारत क्रिकेट का मुख्य केंद्र बनने वाला था। 25 जून 1983 लॉर्ड्स के मैदान में ही हम वर्ल्ड चैंपियंस बन गए, और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ये सबसे बड़ा पड़ाव है, क्योंकि इसके बाद सब कुछ बदल गया। करोड़ों भारतवासियों ने फाइनल मैच को नए अंदाज में कलर टीवीज पर देखा था। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल था। पहली बार हॉकी से ज्यादा अब क्रिकेट लोगों का पसंदीदा खेल बन गया। मेरा जो जनरेशन है हम लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया वो 83 के वर्ल्ड कप के बाद। तो तब ऐसा हो गया था कि कहीं पे भी जाओ तो हर जगह या तो वर्ल्ड कप लेके बात होती थी, या तो क्रिकेट लेके बात होती थी, या कपिल देव। तो आप कह सकते हैं कि तभी से वो क्रिकेट ही बन गया था रोल मॉडल, कि क्रिकेट खेलना है। अगर 1983 में वर्ल्ड कप नहीं उठाते, लॉर्ड्स की बालकनी में खड़े नहीं होते इस तरह से, उसके हाथ में दूध की बोतल भी थी एक टाइम पर। अगर आपने ध्यान से उन दृश्यों को देखें तो एक हाथ में दूध की बोतल है, एक हाथ ऐसे ऊपर कर रखा है। तो वो कुछ ऐसे दृश्य थे जिन्होंने ये सोचने के लिए, मैं कहूँगा, प्रेरित किया कि आप भी क्रिकेट खेल सकते हैं। In one night on the 25th of June, हम लोग from being a mere game, it became an obsession. It became a corporate dream. और सडनली लोगों को लगा कि भारत एक क्रिकेटिंग शक्ति बन गया है। बदलाव का माहौल था।
उसी साल भारत के मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के बनाई गई मारुति 800 सड़कों पे पहली बार निकली और कुछ ही महीनों में अंतरिक्ष में पहले भारतीय ने प्रवेश किया। इसी बीच क्रिकेट जगत के गलियारों में जो चल रहा था वो दुनिया को हिला के रख देने वाला था। 1983 वर्ल्ड कप में जब भारत फाइनल में पहुंचा तो एनकेपी साल्वे ने कुछ और पासेस मांगे एमसीसी से, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इंडिया फाइनल में है मुझे कुछ और पासेस दे दीजिए, लेकिन एमसीसी ने वो रिफ्यूज कर दिया। वो टिकट्स हमें नहीं दिया गया और वो मैच जीतने के बाद राज सिंह, बिंद्रा, कनमाडीकर, डालमिया एंड चिदम्बरम, दे सेड फॉर अ फ्यू एक्स्ट्रा टिकट्स वी वर नॉट इवन गिवन डिस्पाइट बीइंग द फाइनलिस्ट, नाउ इट इज टाइम टू टेक द वर्ल्ड कप अवे फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। उनमें एक आग भड़की कि यार ये जो है इन्होंने कब्जा बना के रखा है स्पोर्ट पे, इसको तोड़ना होगा। किस तरह से शिफ्ट करे इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड जो थी वो मदर कंट्री थी। That's when India for the first time decided to bid for the World Cup of 1987. बीसीसीआई अध्यक्ष एनकेपी साल्वे ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ मिलकर एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाई और सहयोगी सदस्यों के साथ एकजुट होकर आईसीसी में विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी। इसका नतीजा विश्व कप इंग्लैंड से पहली बार बाहर निकला और भारत और पाकिस्तान में आयोजित हुआ। मेजबान देश भारत और पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में थे। दोनों देशों के सभी क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि उनकी टक्कर फाइनल्स में कलकत्ते के प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स में जरूर होगी। पहला गेम इंडिया के सामने था ऑस्ट्रेलिया। उस मैच में अंपायर ने डीन जोन्स के एक छक्का को चौका दिया था, लेकिन बाद में ड्यूरिंग द ब्रेक ऑस्ट्रेलियन कैंप दे केम टू इंडियन कैप्टन कपिल देव एंड उनको बोला था कि वो छक्का था, एक्चुअली अंपायर ने इग्नोर किया। तो कपिल बीइंग अ जेनरस कैप्टन उन्होंने वो 2 रन ऐड कर दिया था, दे दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और एंड में वो मैच इंडिया हारे थे सिर्फ 1 रन के मार्जिन से। ऑस्ट्रेलिया से केवल 1 रन के मार्जिन से हारने के बाद भारत अनुशासित रूप से प्रतियोगिता में आगे बढ़ता चला गया। हर एक बैट्समैन और बॉलर फॉर्म में आ गया था और हमें हराना नामुमकिन लग रहा था। आखिरी ग्रुप मैच में सुनील गावस्कर ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए अपना पहला ओडीआई शतक जमाया और चेतन शर्मा ने भारत की ओर से पहला हैट्रिक लिया। भारत अपने ग्रुप में पहले स्थान पर था। हमारा सेमीफाइनल इंग्लैंड के विरुद्ध बॉम्बे के वानखेड़े स्टेडियम में होना था। दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपना ग्रुप टॉप कर चुका था और पहले सेमीफाइनल में उसका मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के साथ लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। और वहां से चार्टर्ड फ्लाइट एक तैयार थी पाकिस्तान टीम को बॉम्बे लाने के लिए। बॉम्बे में आके वो दूसरा सेमीफाइनल देखे और इंडिया सबकी उम्मीद थी और सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया इंग्लैंड को हराएगी। तो इंडिया और पाकिस्तान की टीम जॉइंटली एक ही प्लेन में फिर साथ में सफर करेगी कोलकाता में, जहां पर फाइनल खेला जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। दोनों टीम सेमीफाइनल्स में हार गए थे, तो इसीलिए जब फाइनल खेला गया ईडन गार्डन्स में, तब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी, भारतीय क्रिकेट प्रेमी, वो लोग ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने आए थे बिकॉज इंग्लैंड इंडिया को हराया था सेमीफाइनल में, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया गॉट गुड होम सपोर्ट आई वुड से। शायद पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ हो कि मैदान में 1 लाख भारतवासियों ने ऑस्ट्रेलिया को समर्थन दिया हो। उन्नीस में 5वां वर्ल्ड कप खेला गया और इस बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मेजबान देश थे। पहली बार खिलाड़ियों के कपड़े रंगीन और गेंद सफेद। भारत विश्व कप से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर था। पहले ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक टेस्ट सीरीज हुई थी और उसके बाद वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ओडीआई ट्राई सीरीज। इन श्रृंखलाओं में भारत का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं था और वर्ल्ड कप में भारत से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में
भारत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हारा और श्रीलंका के साथ हमारा मैच वॉश आउट हो गया। अब ऐसा लगने लगा कि हमारा सेमीफाइनल में पहुंचना नामुमकिन है। क्योंकि ये वर्ल्ड कप राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जा रहा था, हमें सब टीम्स के विरुद्ध खेलना था। इसका मतलब जो कामना दोनों देशों के फैंस ने पिछले वर्ल्ड कप में की थी, वो अब पूरी होने जा रही थी। वर्ल्ड कप में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला। Sachin in that match was like the major contributor. That is the time we saw the glimpse of Sachin Tendulkar's entry in international cricket. He started winning the match on his own. We beat Pakistan in a tournament that Pakistan then went on to win. So there was this thing that we did badly in the tournament, but we beat the Pakistanis. And the Pakistanis, I feel, we won the World Cup, we lost to the Indians. After the final, when Imran Khan was handed over the trophy, 3 Calcutta journalists jumped from the gallery because we wanted to meet him first. And when we were running, the security people tried to catch us. And Imran Khan ne bola, "Chhod dijiye, they are our mehman. Chhod dijiye, please leave them, allow them to come close to me." So cup leke हम लोग का हाथ में दे दिया था, as if we won the cup. We means India, Pakistan. उन्नीस में वर्ल्ड कप एक बार फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेला गया और इस बार श्रीलंका तीसरे मेजबान देश के रूप में जुड़ गया। 1996 में वर्ल्ड कप एक बार फिर सब कॉन्टिनेंट में खेला गया और इस बार श्रीलंका तीसरे मेजबान देश के रूप में जुड़ गया। हर मेजबान देश अपने ग्रुप मैचेस घरेलू जमीन पर ही खेलने वाला था, लेकिन श्रीलंका में उस वक्त राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका जाने से इनकार किया और श्रीलंका को उन मैचेस में वॉकओवर मिल गया। And Sri Lanka needed solidarity from the two other co-hosts of the tournament, India and Pakistan. The best way of manifesting that solidarity, the two countries decided, was to send a joint Indo-Pakistan team to Sri Lanka. Something which, for people like me as cricket fans, had almost been in the realm of fantasy. It was played in a tremendously amicable spirit. There was no controversy about the team selection. The captaincy went to an Indian, Azhar. The fast bowlers were principally Pakistanis. The big star spinner was an Indian, Kumble. The batsmen were more or less from both countries. And the performance was one which brought sort of sentimental tears to many eyes. The team beat the Sri Lankans hollow. हम जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे। सचिन तेंदुलकर तब भारत के लिए ओपनिंग कर रहे थे। सचिन ने सारे मैचों में बहुत उम्दा बल्लेबाजी की। कीनिया के विरुद्ध शतक से शुरू की और सिर्फ 2 मैच छोड़कर हर मैच में 50 से ऊपर रन बनाए। सीरीज के अंत तक वो प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। भारत ने अपने ग्रुप में तीसरा स्थान पाया और उसका क्वार्टर फाइनल में मुकाबला अब पाकिस्तान से था। इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में दूसरी बार हराकर अब सेमीफाइनल्स में प्रवेश किया, जहां हमारा सामना हुआ श्रीलंका की टीम से कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में। उसमें ओपनिंग सेरेमनी भी हुआ था, तो उसमें थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर हुआ। उसके बाद एक नया विकेट में हमने स्ट्रेट अवे सेमीफाइनल खेला। सब टीम मीटिंग में सोचा कि श्रीलंका दे आर गुड चेसर्स, चेस अच्छे करते हैं सेकंड इनिंग में, इसलिए टॉस जीत के हमें उनको बैटिंग देनी चाहिए। श्रीलंका ने 251 रन बनाए। ये उस समय एक अच्छा स्कोर था, औसत से ऊपर माना जाता था, लेकिन ये लक्ष्य हमारे दिग्गज बल्लेबाजों की पहुंच से बाहर नहीं था। टारगेट चेस करते हुए श्रीलंका के अगेंस्ट शुरुआत धुआंधार भारतीय टीम की। सचिन वाज बैटिंग ऑन 50। उसके बाद जब स्पिनर्स आया, लगा इम्पॉसिबल है। सचिन जब आउट हुए भारत का स्कोर था 98, 2 विकेट के नुकसान पे, लेकिन कुछ ही क्षणों में स्कोर कार्ड दिखा रहा था 120, 8 विकेट के नुकसान पे। तेंदुलकर आउट और उसके बाद भारतीय टीम ढेर, एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर। श्रीलंका बैटिंग किया और जब हम बैटिंग किया, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जैसे वो रेसलिंग में जो अखाड़ा कहते हैं ना, उसमें ऐसी विकेट हुई थी एकदम। दर्शकगण काफी तादाद में आए थे और बहुत उम्मीद लेकर आए थे।
अब निराशा ने रूप लिया क्रोध का। स्टैंड्स में आग लगी, दर्शकों में हंगामा होने लगा। They were unhappy that the way Indian team displayed their talent. It spreads like fire. If someone throws something, another time feels say, oh, he's the right thing, so now it is my right to, throw water bottles or stones towards the pavilion. ईडन गार्डन्स में उत्तेजित दर्शकों के घिनौने व्यवहार के बाद खेल को जारी रखना नामुमकिन हो गया। श्रीलंका की टीम को सेमीफाइनल का विजेता करार दिया गया और उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और विश्व कप अपने नाम कर लिया। एक तरफ श्रीलंका के दर्शकों का उत्साह और उनकी खुशी झलक रही थी, तो दूसरी तरफ अन्य दो मेजबान देशों के दर्शकों का गुस्सा। ये सिद्ध हो चला था कि दर्शक क्रिकेट के समंदर में पूरी तरह डूब चुके थे और अब विश्व कप उनके लिए एक ट्रॉफी से कहीं ज्यादा था। उन्नीस 1999 में वर्ल्ड कप एक बार फिर इंग्लैंड लौटा। इस बार टूर्नामेंट का फॉर्मेट नया था। 12 टीमें 2 ग्रुप्स में बटी हुई। हर ग्रुप में से 3 टीमों को सुपर 6 में प्रवेश मिला। भारत सुपर 6 में पहुंच तो गया, लेकिन फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तसल्ली के तौर पर एक ही बात थी कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध फिर से एक बार जीते थे। 1999 में पॉलिटिकली हालात बहुत बदल गए थे। कारगिल की जंग छुट गई थी। Literally war was going on in the battlefields the very day that India and Pakistan were playing each other, and the Indian captain was a Muslim, Muhammad Azharuddin. It's a matter of quite a tremendous sort of poignancy, the kind of pressures Azhar was under, because at that point it was open war. I mean, there was no question of talking about any bonhomie, and yet the cricket match did take place, and as it happens, India won. 90 के दशक में 3 विश्व कप का आयोजन किया गया, और वो भी अलग अलग महाद्वीपों में। देश की अर्थव्यवस्था इस दौरान पूरी तरह से खुल चुकी थी। भारतवासी अब यकीनन अमीर हो रहे थे। बहुत सारे फैंस अपनी टीम को चीयर करने के लिए दूर देशों में यात्रा कर रहे थे। अगर किसी भी क्षेत्र में भारत सर्वश्रेष्ठ देशों में गिना जा रहा था, तो वो था क्रिकेट। नई शताब्दी में वर्ल्ड कप का सबको बेसब्री से इंतजार था और उस पर हक जमाने की उम्मीद। नई सदी का पहला विश्व कप 2003 में पहली बार अफ्रीका के महाद्वीप में खेला गया। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया मेजबान देश थे। हालांकि भारत के पास निश्चित रूप से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैटिंग लाइनअप था, टीम को विश्व कप का दावेदार नहीं माना जा रहा था। हम अभी अभी न्यूजीलैंड में बुरी तरह से पिट कर आए थे। पर भारत के प्रशंसक बहुत बेचैन थे, उम्मीद लगाए बैठे थे। ये खेल अब एक खेल ही नहीं, एक रिलीजन बन चुका था। वर्ल्ड कप शुरू हुआ और हमने पहले मैच में हॉलैंड जैसी टीम के सामने सिर्फ 204 का स्कोर खड़ा किया। मैच हम किसी तरह जीत गए, लेकिन देश भर में इसकी काफी आलोचना हुई। और जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 125 पर ऑल आउट हुई, तो फैंस ने सड़कों पर उतर के खिलाड़ियों के प्रति अपनी घृणा खुले रूप से व्यक्त की। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की तस्वीरें जलाई गईं। इलाहाबाद में मोहम्मद कैफ के घर पर काला पेंट फेंका गया और प्रिंस ऑफ कलकत्ता के अपने शहर में उनके पुतले जलाए गए। क्रिकेट कॉन्फिडेंस का गेम है। कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा लो हो जाता है तो उससे उभरने के लिए जब तक आप जाके बीच में रन्स नहीं बनाते हो या विकेट्स नहीं लेते हो, तो वो कितने भी बात कर लो, किसी को कितना भी मोटिवेट कर लो, वो होता नहीं है। 2003 में एक नारा था भारतीय टीम का, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक टीम मीटिंग हुई, फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है उसको हम छोटे छोटे गोल्स में अचीव करें। तो एटलीस्ट हर विकेट गिरने के बाद 20 रन की पार्टनरशिप बना लो, फिर अगर वो 20 बनते हैं तो और 20 जोड़ो उसमें। तो उस तरह से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और एक जो हम लोग टीम एज अ टीम हम लोग खेलना चाहिए था,
वो आई थिंक सौरभ ने लेके आया. ही वांट टू हैव अ यूनाइटेड इंडिया टीम सपोर्टेड बाय ऑब्वियसली द सीनियर क्रिकेटर्स एंड जॉन राइट वाज अ फैंटास्टिक मैन. उसको तो 12 कोच होना ही है, बट उसके साथ और 12 होना है उसका मेंटल, सबका मेंटल माइंड रीड करना. दैट वाज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ जॉन राइट. जैसे ही टीम ने अच्छा करना शुरू करा तो ये साफ हो गया कि हिंदुस्तान के जो फैंस हैं वो थोड़े से फिकल हैं कि कभी कभी ओवर रिएक्ट करते हैं. धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड हुआ और टीम सेमीफाइनल में कीनिया को हरा के फाइनल में पहुंच गए. दुर्भाग्य की बात है कि हमारी टक्कर इतनी महान टीम के साथ हुई. उस दिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल चैंपियंस की तरह खेली और हमें मैच में मुकाबला करने का मौका ही नहीं दिया. दुख तो हुआ, लेकिन टूर्नामेंट में भारत का संघर्ष देख के भारतवासी संतुष्ट थे. तेंदुलकर ने कुल 673 रन जोड़े और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित हुए. कप्तान सौरव गंगुली ने उनके बाद सेकंड हाईएस्ट रन्स बनाए. – 2007 में प्रतियोगिता फिर एक नए महाद्वीप में हुई. वेस्ट इंडीज मेजबान थी. भारत पिछली बार फाइनल्स में पहुंची थी और इन 4 सालों में टीम और भी पक्की हो गई थी. 2007 में टीम बहुत ही ऑन पेपर मजबूत थी, लेकिन हालात टीम में सही नहीं थे. माहौल जो था टीम का बहुत बिगड़ा हुआ था क्योंकि काफ़ी टेंशन और कंट्रोवर्सी हो गई थी कोच को लेके. एक तो फॉर्मेट अलग था. आपको अपने पहले 3 मैचेस में से 2 मैच ज़रूर जीतने थे ताकि आप आगे जा पाए. तो जैसे इंडिया बांग्लादेश से हारी, इंडिया को श्रीलंका को हराना बहुत ज़रूरी हो गया. और क्योंकि इंडिया श्रीलंका को नहीं हरा पाई तो 2 मैच की वजह से उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई. एक अलग फॉर्मेट में खेल रही होती तो शायद अपॉर्चुनिटी में शायद इंडिया की टीम बाउंस बैक कर जाती. मुझे लगता है कि इट वाज एन एक्सीडेंट ऑफ फेट. – 2007 विश्व कप की हार से लगा गहरा घाव सिर्फ 5 महीनों में भरने वाला था. पहली बार वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप्स का आयोजन हुआ और सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों ने इसमें बाहर बैठने का फैसला किया. नए कप्तान MS धोनी के नेतृत्व में टीम का एक नया रूप देखने को मिला. और अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस ये टीम वो चैंपियनशिप जीती और ना सिर्फ T20 चैंपियनशिप जीती लेकिन पाकिस्तान को हराया फाइनल में. MS धोनी की कप्तानी में अगले कुछ साल भारत की टीम मजबूत होती चली गई और खेल के सभी फॉर्मेट्स में सब पर हावी होने लगी. 2011 में तीसरी बार भारत में वर्ल्ड कप होने वाला था और हम सब की जबान पर एक ही सवाल था, क्या कैप्टन कूल अपनी सरजमीन पर वर्ल्ड कप उठाने वाले पहले कप्तान बन सकते हैं? 2011 वर्ल्ड कप में भारत फिर से मेजबानी कर रहा था, इस बार श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ. – 2007 में हुई हार का बदला हमने बांग्लादेश से पहले ही मैच में ले लिया. उसके बाद आत्मविश्वास के साथ हम नॉकआउट स्टेज तक बढ़े. तेंदुलकर ने लगभग हर मैच में रन्स बनाए, लेकिन युवराज सिंह सबसे बड़े स्टार बन के आगे आए. रन्स भी बना रहे थे और किफायती बॉलिंग करके विकेट्स भी ले रहे थे. ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल में उन्होंने पहले 2 विकेट लिए. 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बिग टिकट गेम था, मार्की गेम था उस टूर्नामेंट का, क्योंकि इंडिया के सामने था आर्च राइवल्स पाकिस्तान एट मोहाली. क्रिकेट डिप्लोमेसी एकदम पिनाकल पे था. स्टेट्समैन आए थे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस दोनों कंट्री के देखने आए थे. सचिन तेंदुलकर के 85 रन्स के जो इनिंग्स था उसके बदौलत इंडिया ने 29 रन्स का एक जीत दर्ज की. वही सचिन जिन्होंने इंडिया को पहले बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाए थे, वही सचिन फिर से इंडिया को वो मैच जिताया. 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम 50,000 दर्शकों के शोर से गूंज रहा था.
जब MS धोनी ने सिक्का उछाला तो मैच रेफरी जेफ क्रो श्रीलंका के कप्तान संगकारा की कॉल तक नहीं सुन पाए और टॉस दोबारा किया गया। वर्ल्ड कप फाइनल के इतने बड़े मंच पर यह एक अनोखी घटना थी। श्रीलंका ने हमें 274 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में सहवाग और सचिन जल्दी आउट हो गए। Outside edge and taken. Good low catch by Kumar Sangakkara and just watch out for the celebration. Lasith Malinga is unstoppable. In the air, gone, brilliant. और जब कोहली आउट हुए तो ऐसा लगा कि भारत की पारी लड़खड़ा रही है, लेकिन धोनी ने अपने आप को बैटिंग क्रम में प्रमोट करते हुए मैच की बागडोर अपने हाथ में ले ली। Smashed away into the offside and we talk powerful. There's another. 91 रन की नाबाद पारी खेली और भारत को जीत दिलाई। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. लोग सड़कों पे उतर आए, चिल्लाते हुए, अनजान लोगों को गले लगाते हुए, हर जगह पे पटाखे फोड़े जा रहे थे। आखिर विश्व कप 28 साल के बाद पहली बार घर आया था। पूरा देश खुशी में झूम रहा था। – 2015 में जब ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप शुरू हुआ तो हमें लगा कि शायद हम कप अपने पास रख पाएंगे। पिछले वर्ल्ड कप में जीत हासिल करने के बाद हमने ओडीआईज में अच्छा प्रदर्शन कायम रखा था। भारत के फैंस ने ऑस्ट्रेलिया के हर एक स्टेडियम पर मानो कब्जा कर रखा था। भारत के सभी मैच में नीला रंग बिखरा हुआ था और हजारों की तादाद में भारत के झंडे हवा में लहरा रहे थे। लेकिन भारत मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया आगे जाकर वर्ल्ड कप विजेता बना। भारत में लोगों ने सोशल मीडिया में अपनी टीम की बेहद तारीफ की और हार के बावजूद अच्छे प्रदर्शन को सराहा। एक बहुत इनकरेजिंग चीज़ हुई थी 2015 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हार के बाद। उसमें ये हुआ कि कुछ न्यूज़ चैनल्स ने ये कोशिश करी कि आप फ़ैन को प्रोवोक करें ये कहने में कि ये टीम ने आपको शर्मिंदा किया है। फैंस का रिस्पांस ये था कि इस तरह के न्यूज़ चैनल हमें शर्मिंदा करते हैं, टीम हमें शर्मिंदा नहीं करती है। तो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी शायद अब आ रहा है। दोस्तों, विश्व कप में हर टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके जीतने की बेहद कोशिश करती है। भारत की टीम ने भी हर बार कड़ा मुकाबला किया, इस बार भी, और यकीनन अगली बार भी करेगी जब 4 साल बाद ये त्यौहार फिर से लौटेगा। इस बात की उम्मीद तो मुझे भी है। कहते हैं कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी हार होती है तो कभी जीत। ये क्रिकेट ही नहीं बल्कि जिंदगी की भी रीत है। अब मुझे इजाजत दीजिए, लौटूंगा अगले हफ्ते मिड विकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.